Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to start chapter 3 of class 7 Science NCERT Heat. इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. डो नॉट कंफ्यूज विद 3 क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे वो ओल्ड साइंस NCERT से थे. दिस चैप्टर 3 हीट इज़ फ्रॉम न्यू साइंस NCERT. अदरवाइज ये ओल्ड साइंस NCERT में 4th चैप्टर है हीट. डो नॉट कंफ्यूज विद सिलेबस. ओके, तो कुछ भी इस चैप्टर से कम या ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुई है. अगर मैं बात करूँ ओल्ड और न्यू साइंस NCERT की, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीट. सबके लिए हीट का अलग अलग मतलब होता है व्हेन दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन हीट, बट जो फीलिंग होती है वो सेम होती है. ठीक है. You know that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. जैसा कि आपको पता है, हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर को स्टडी कर लिया है 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी. इसके अकॉर्डिंग आपको सब पता है फाइबर है उसके एग्जाम्पल क्या है, कॉटन एंड जूट. और एनिमल फाइबर्स में हमने जो रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट किया है जिसके एग्जाम्पल है वूल एंड यू कैन से दैट सिल्क. ठीक है. तो अब आपने देखा कि जो भी ये जो फाइबर है ना, इनका जो जिस सीज़न में हम डालते हैं, अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग डालते हैं ना, तो क्यों ऐसा होता है? क्यों हम सेम क्लोथ थ्रू आउट द सीजन्स हम क्यों नहीं डाल सकते, वेदर इट इज़ हॉट और वेदर इट इज़ कोल्ड? वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स. अब इसने बोला है वुलन क्लोथ्स हम विंटर के दौरान डालते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो लो होता है. ये जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आते हैं, एवरीबडी नोज अबाउट टेम्परेचर, एवरीबडी नोज अबाउट हीट, everybody knows about hotness or everybody knows about coldness, but when we are going to define them we don't know how to define them, right? So today we are going to study how to define them and what's the meaning or what's the definition of temperature, how can we measure the temperature, right? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सबको पता है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहिए. सबको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है. तो वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. अब वुलन क्लोथ्स क्यों डालते हैं? आपको पता है हमारी बॉडी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है. ठीक है. हमें ठंड फील होती है, हमें गर्मी फील होती है. डजेंट मीन कि हम एक ही टाइप के क्लोथ में रह सकते हैं. ठीक है. कि हमारी बॉडी को एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है. वो टेम्परेचर क्या होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. वैसे तो आपको पता ही होगा 37 डिग्री सेल्सियस ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है. इससे कम ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. अब देखो, जब बाहर गर्मी है तो ऑब्वियसली हमें ठंडी चीज़ें पीनी होती हैं. ठीक है. तो हमें ऐसा कुछ करना होता है जिससे हमें गर्मी ना लगे. ठीक है. These give us the feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. In winter you feel cold inside the house. If you came out in the sun you feel warm. अब देखो, जब सर्दी होती है तो हमें घर के अंदर सर्दी लगती है, बट जब धूप निकल जाती है तो उसमें हमें क्या बेटर फील होता है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और समर के अंदर, गर्मियों के अंदर हमें घर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, सन के और धूप में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? अब हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड है? कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली हम उसको छू के देख सकते हैं या फील करके देख सकते हैं. फील करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? जिसमें ठंडा लगा वो कोल्ड है, जिसमें गर्म लगा वो हॉट है. सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? अब आइसक्रीम भी ठंडी होती है. एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी ठंडी होती है. सिंपल वाटर को भी हम बोल सकते हैं. उसको क्या बोलेंगे? हम उसको नॉर्मल बोलते हैं, ना ही तो हम वो, बिकॉज ना ही तो वो हॉट होता है ना ही वो कोल्ड होता है. तो ऐसे कुछ ज़्यादा ठंडे होते हैं, कुछ कम ठंडे होते हैं. ठीक है. बर्फ़ का पानी और जो नॉर्मल पानी होता है उसकी टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है. तो अब कैसे पता चलेगा कौन कितना ज़्यादा ठंडा है और कौन कितना ज़्यादा गर्म है? तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो ये सारे क्वेश्चन हम
यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। हॉट एंड कोल्ड। हॉट का मतलब होता है गर्म, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट और सम ऑफ देम आर कोल्ड। आपको पता है डे टू डे लाइफ में हम सारे ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं, उसमें से कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ हॉट होते हैं और कुछ कोल्ड होते हैं। ठीक है, अब आइसक्रीम की बात हुई, ये टेबल दे रखी है, इसमें आपको क्या टिक करना है, आप समझ ही गए होंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ कोल्ड या यू कैन से कूल है और कौन सी चीज़ वार्म गर्म या हॉट है। तो आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या, आइसक्रीम जब इसके स्टार्टिंग वर्ड आइस है मतलब ये क्या है, कूल है और कोल्ड है। स्पून इन अ टी कप, अब स्पून इन अ टी कप मतलब कि एक टी कप है, मतलब एक चाय का कप है, उसके अंदर जो स्पून है क्या वो हॉट है कोल्ड है। अब भाई मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो टी होती है वो गरम गरम पीने में मज़ा आता है, ठीक है, बट क्या पता वो टी बहुत टाइम से रखी और वो ठंडी हो गई हो, हमें कैसे पता होगा कि उसके अंदर जो स्पून है। और जब मैं बात कर रही हूँ टी कप की, तो जो टी है वो गर्म हो सकती है, तो स्पून कैसे क्या गर्म है या ठंडी है। तो ये हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में। अभी के लिए आप इसको मान लीजिए कि ये हॉट है। फ्रूट जूस, अब फ्रूट जूस ऑब्वियसली आपने उसमें आइस क्यूब्स डाल रखे हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। हाँ, आपने उसको गर्म किया है तो टेम्परेचर अलग होगा, ऐसा हो सकता है क्या। और वैसे अगर आपने इसका कुछ ना किया तो वो नॉर्मल भी हो सकता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का हैंडल जो कि ऑब्वियसली या तो वुड का होगा या प्लास्टिक का होगा या डायरेक्ट मेटल का भी हो सकता है क्या वो। तो अब इन तीनों ही चीज़ों में क्या होगी, वो डिफरेंट होगा, या तो वो कूल होगा या फिर वो हॉट होगा। And some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 3.1. Mark these objects as hot or cold. अब आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा जो स्टार्टिंग में हॉट होते हैं, उसके बाद वो कोल्ड और यू कैन से कूल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट में, बट अभी हमारे लिए ये मेन कंसर्न नहीं है। अभी हमें पढ़ना है कि कोई भी चीज़ हॉट है तो कैसे बताएं कि वो हॉट है, क्या उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है जिससे हम उस चीज़ को बोल सकते हैं दिस इज़ हॉट। एंड जब हम कोल्ड की बात करें तो कितना लो इसका टेम्परेचर है जब हम इसको बोलेंगे कोल्ड। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट राइज़ करती है, जब टेम्परेचर घटता है तो कोल्डनेस राइज़ करती है, मतलब कि ज़्यादा ठंडी होती है वो चीज़। जैसे कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, ठीक है, वो माइनस में होता है, दैट मीन्स कूल। एंड जब ये इंक्रीज़ करता है जैसे कि वाटर बॉयल करता है या हॉट वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट इज़ पॉजिटिव। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स वाइल सम ऑफ द कोल्डर देन अदर्स। जैसा कि आपको पता है कि जो NCERT है वो हमारी डे टू डे लाइफ पर फोकस करती है। जो भी चीज़ हम रेंडमली यूज़ कर रहे हैं हम कभी ध्यान नहीं देते कि वाई इट इज़ और क्या कुछ है। तो इसीलिए जो NCERT है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी, और साथ साथ जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके को बेटर वे टू लिव। एंड जो सबसे मेन बात होती है क्या, इट मेक्स द लाइफ मीनिंगफुल। ठीक है, हम कैसे कुछ भी चीज़ ऐसे यूज़ कर रहे हैं बट उसके पीछे कोई भी फिनोमिना है, कैसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमसे पहले जो कॉमनली चीज़ें यूज़ होती थी उसके बाद कैसे ये यूज़ में आई, इनकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। तो NCERT हमारी हेल्प कर रही है ये सब चीज़ें पढ़ने में, और ये बहुत ही बेसिक लेवल से हेल्प करती है जिस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। 12th क्लास के स्टूडेंट से भी अगर आप पूछेंगे तो उसको भी इतनी सारी चीज़ों का नहीं पता था, बिकॉज दिस इज़ सो मच बेसिक। और उस टाइम पे सिर्फ हम किस पे ध्यान करते हैं, रोट लर्निंग के ऊपर, रट्टा लगाना होता है सब कुछ, बस मार्क्स चाहिए हमें, इसलिए हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं। अब इसने क्या बोला है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। अब इसने बोला है कि इट इज़ हार्मफुल, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को अपने हाथों से बेयर हैंड से ऐसे ही पकड़ ले तो आप इसका ध्यान रखिए, ये आपके हाथ को जला भी सकता है। अब ये जल कैसे गया हाथ, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट।
हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ हॉट एंड दिस इज़ हॉटर देन दिस। तो कैसे, कौन ज़्यादा हॉट है क्या कौन ज़्यादा कोल्ड है, कैसे पता चलता है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। मतलब क्या हम कंप्लीटली अपने सेंसेस पर डिपेंडेंट रह सकते हैं? हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से छू के बता सकते हैं वो इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरा हाथ जल गया, ठीक है, ये इतना कम गर्म है कि मेरा हाथ नहीं जला। तो आप ऐसे अपने हाथ से बार बार ट्राई करेंगे तो आपका हाथ बचेगा ही नहीं, ठीक है, सेंस करने के लिए। तो इसलिए एक एक्टिविटी बोली गई है। टेक 3 small tubes containers, label them as A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Make sure that water is not so hot that you burn your hand. कितना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ जल जाए। Mix some cold and hot water in the container C. दोनों को मिक्स कर दिया गया है कंटेनर C के अंदर। Now dip your left hand in container A. तो आपको अपना लेफ्ट हैंड कहाँ पर डिप करना है? कंटेनर A के अंदर। तो एज यू नो हमारे पास 3 कंटेनर हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड इसके अंदर डिप करना है, राइट, लेफ्ट हैंड इसके अंदर आपने डिप किया। देन आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर फॉर 2-3 मिनट्स, और राइट हैंड आपको बी में डिप करना है, ठीक है, और इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स द 2 कंटेनर्स फॉर पुट द बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। इसके बाद दोनों को किस में पुट करना है आपको? कंटेनर सी के अंदर। एंड यू विल ऑब्जर्व व्हाट विल यू ऑब्जर्व? अब क्या सेम फीलिंग आ रही है? मतलब वाटर तो सेम है, क्या दोनों हैंड्स सेम फील करेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द डिग्री ऑफ कोल्डनेस? Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? अब इसने क्या बोला है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो पहले किस में था? जो कोल्ड वाटर में था, उसको जो सी मग है उसका जो पानी है वो क्या लग रहा है? गर्म। और जो मेरा राइट हैंड जो बी कंटेनर में था, जो हॉट वाटर में था, उसको क्या लग रहा है सी कंटेनर में कि ये पानी क्या है? ठंडा है। ऐसा क्यों? कभी आपने फील किया है? इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. अब बूझो ने क्या कंक्लूजन निकाला है कि इसका मतलब our hands are not the good or appropriate indicator, ठीक है। अब एक को ही गर्म लग रहा है, एक को पानी ठंडा लग रहा है, तो कैसे, किस हाथ पे बिलीव करेंगे हम? इसीलिए then how do we find out how hot an object really is? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. तो जो रिलायबल मेज़र है, मतलब जो सबसे सटीक है, वो क्या है कि उसका टेम्परेचर बताओ, ठीक है। अब मान लो किसी का 2 डिग्री सेल्सियस है और किसी का 3 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली कौन ज़्यादा हॉट हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस वाला। किस्सा ही ख़त्म ना, फील करके बताएंगे हाँ नहीं ये ज़्यादा गर्म है या वो ज़्यादा गर्म है। अब एक ये बोल रहा है ये ज़्यादा गर्म है, दूसरा ये बोल रहा है ये ज़्यादा गर्म। छोड़ो ना, हम एक जो यूनिवर्सल जो चीज़ हो गई ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस, और टेम्परेचर को मेज़र कौन करता है? एक डिवाइस जिसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड एज थर्मोमीटर। मीटर जहाँ पर भी लग जाता है उसका काम होता है मेज़र का। और थर्मो वर्ड इज़ यूज्ड फॉर हीट specifically. Next, measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. आप सबने थर्मोमीटर को देखा होगा। आप देख के ये बोल सकते हैं कि हमने नहीं देखा है, बट ये सोचिए कभी कोई, आपको भी पता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें फीवर होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? हमारा टेम्परेचर चेक करता है, ठीक है। वैसे तो हम हाथ से अपना टेम्परेचर चेक करके जाते हैं कि बहुत ज़्यादा फीवर है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर टाइम आपको फीवर ही हो, ठीक है। वो टेम्परेचर बहुत कम भी दिखा देता है कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है।
द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। और जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उस थर्मामीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मामीटर। तो हमें दूसरा थर्मोमीटर भी पढ़ना पड़ेगा और वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इनके डिफरेंट और यू कैन से डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और क्यों है ये दोनों अलग एक दूसरे से? क्यों हम एक सिंगल थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते क्या हर एक जगह का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। होल्ड द थर्मोमीटर इन your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. ठीक है, अब इसने क्या बोला है? सबसे पहले अपनी हाथ में किसको पकड़िए? थर्मामीटर को। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये थर्मामीटर होता है। आप सबने इसको देखा भी होगा। आप सबने इसको देखा है तो आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी कि हमेशा जो डॉक्टर अंकल होते हैं वो थर्मामीटर को यहाँ से पकड़ते हैं, ना कि यहाँ से। दिस इज़ द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है दिस इज़ मरकरी ट्यूब, जिसके अंदर क्या होती है? मरकरी। और ये जो आपको रीडिंग्स दिख रही है ना, ये दो वे में रीडिंग्स दिख रही हैं। एक आपको यहाँ पर सेल्सियस दिखाई दे रहा होगा, सी दिखाई दे रहा होगा, जिसका कंप्लीट नेम होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ दिस। एंड जो आपको नीचे दिखाई दे रहा, लेट मी शो यू, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है दिस इज़ एफ, राइट। तो एक सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। A clinical thermometer looks like the one shown in the figure. A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. अब ये जो भी आपने जिसको देखा है, अब इसको डिफाइन कर रखा है सिंपली, this contains a long, narrow tube. This bulb, ये आप बल्ब देख सकते हैं, this bulb contains mercury. अब इसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। अब मरकरी क्या होता है? मरकरी एक मेटल है। मेटल में भी ये लिक्विड मेटल है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे 7th क्लास में ही, और आगे हायर क्लासेस में भी ये हमारे टॉपिक हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो इनको हम डिटेल टू डिटेल पढ़ते रहते हैं। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप उसको थोड़ा रोटेट करके भी देख सकते हैं। टिल यू सी इट, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। अब आपको स्केल भी मिलेगा, जैसे मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस के अंदर, राइट। बूझू वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन ही शुड रीड। पहेली टोल्ड हिम दैट। अब पहेली ने बूझो का सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू टेक आंसर्स फ्रॉम दिस ओनली। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? सेल्सियस स्केल को। द अदर स्केल विद द रेंज 94 से लेकर 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल की रेंज कहाँ से है? 94 से लेकर 108 डिग्रीज तक। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, ठीक है, बट ये तो फ़ारेनहाइट की रेंज बता दी। अगर हम बात करें किसकी? सेल्सियस की, तो उसकी रेंज क्या होगी ये भी हम पढ़ेंगे अभी। वैसे उसकी रेंज होगी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब ये सिर्फ जो टेम्परेचर रेंज 35 से लेकर 42 तक के बीच में होंगी उन्हीं को मेज़र कर सकता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि जो हमारी बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 42 तक जा सकता है, एंड जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 35 तक जा सकता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब एक्टिविटी क्या दी है? रीडिंग अ थर्मामीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। अब जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू नो हाउ टू रीड इट, ठीक है। बहुत बार इसकी गलत रीडिंग भी हम लेते हैं, ज़्यादातर ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम करते हैं, तो इसकी जो सही माप कैसे लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, नहीं देखा था तो हम फिर से देख लेते हैं। देखो, जैसे 36 और 37 है, इसके बीच में स्मॉल आपको लाइन्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दो बिगर मार्क्स का डिफरेंस आपको पता चाहिए। जैसे कि 36 है और 37 है, मतलब एक का डिफरेंस है, राइट।
ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। अब नंबर ऑफ डिवीज़न इन दोनों के बीच में क्या है, 10, मतलब क्या है, हम एक डेसिमल तक और जा सकते हैं। तो दिस इज मच एंड मोर एक्यूरेट। बिटवीन दीज मार्क्स सपोज करना है इट इज़ नॉट लिटरली ट्रू। द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन्स बिटवीन दैम। 5 डिवीजन्स बोला है, वैसे इसके अंदर कितने होते हैं, 10 डिवीजन्स होते हैं। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5, दैट इज 0.2, एंड दिस इज मोर एक्यूरेट। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। सबसे पहले थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले, एज इट इज़ एन क्लिनिकल थर्मामीटर, यू हैव टू यूज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया हो सकते हैं, और ऐसे ही आप अपने मुंह में इसको डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया आपके मुंह में चले जाएंगे एंड दे कैन कोज डिजीज। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसको होल्ड करना है, और जर्क से क्या होगा, जो मरकरी का जो टेम्परेचर है, जो मरकरी का लेवल है, वो डाउन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अब जैसे कि हम किसी भी थर्मामीटर से मेज़र करें और पहले ही उसका टेम्परेचर सेट है कि 38 है, उसके बाद जब हम मेज़र करते हैं तो क्या वो हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा? नहीं ना। तो सबसे पहले जो मरकरी का लेवल है वो 35 से नीचे होना चाहिए, जिसके बाद जब हम इससे टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो हमारे पास क्या होंगी, एक्यूरेट रीडिंग्स होंगी। ठीक है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहेली कैसे देख रही है। दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, आपको टेढ़ा होके नहीं देखना है, तो बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे ही पकड़ना है, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट इसको ऐसे देखना है। आप कुछ ये प्रिकॉशंस दे रखी हैं इन्होंने। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, preferably with an antiseptic solution. Ensure that before use the mercury level is below 35 degrees Celsius. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. राइट ना इसको ऊपर करके देखेंगे आप, ना ही नीचे, आपने बिल्कुल जहाँ अपनी आंखों के सीध में आप इसको देखेंगे। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। ठीक है, आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से पकड़ना है। अगर आपसे गिर जाता है और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ये टूट जाएगा, और जिससे मरकरी फेल डाउन, और मरकरी इज हाईली पॉइजनस सब्सटेंस। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए कि क्यों इसमें मरकरी कोई ले रखा है, ठीक है, वाई हमने कुछ और इसके अंदर क्यों नहीं लिया थर्मोमीटर के अंदर। तो मरकरी की क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। मरकरी सबसे पहले तो एक मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल की क्वालिटीज़ हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम पढ़ेंगे आपको पता होगा कि मेटल्स ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, बट जो लिक्विड होता है वो होता है मरकरी एट रूम टेम्परेचर। तो अब ये यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा ना तो ये क्या कर जाएगा, तो मरकरी एक्सपेंड कर जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो मरकरी क्या आता है, मरकरी का लेवल राइज करता है। तो इससे हम स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंस को भी नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप और किसी मेटल के साथ ऐसा करके देखिए तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आई थिंक सो। तो 1 मिनट जो कि हमने बीच में छोड़ दिया था उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। जब हमने थर्मामीटर अपने मुंह के अंदर प्लेस किया, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट, डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर के बाद हमेशा आप उसकी यूनिट लगाएंगे। यूनिट इन द सेंस, जैसे हम डिस्टेंस की यूनिट को मेज़र करते हैं तो मीटर में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो टेम्परेचर की भी डिफरेंट यूनिट होती हैं, जैसे मैंने बोला फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया और केल्विन हो गया, ठीक है। तो वो भी हम कभी जो यूनिट्स का टॉपिक होगा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degree. अब पहेली ने जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया है एंड वो परफेक्टली नॉर्मल है, और बट उसका जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री नहीं है।
तो ऐसा क्यों है? बिकॉज क्योंकि ये जो 37 डिग्री जो सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर है, ना कि वो किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल और हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का जो टेम्परेचर नोट करके एवरेज जो टेम्परेचर निकाल रखा है ये वो है। यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी बाय योर सेल्फ। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।